हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं हरीश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी फिजिक्स के जो नोट्स हैं, नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कल इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वाली जो वीडियो थी वो थी गाउस के नियम से किसी अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, वहाँ पर अपन ने उसका जो आया था σ/2 एप्सिलॉन 0 आया था। आज अपन जो निकालने वाले हैं वो है किसी चालक परत के कारण। यहाँ पर मैं कोई चालक परत ले रहा हूँ, परत को अपन शीट भी बोल सकते हैं, कई बार शीट भी आ जाता है और कई बार परत भी आ जाती है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, या तो परत के कारण या फिर शीट के कारण, है ना। ये समझने से पहले आप जो लास्ट वाली वीडियो थी प्लीज़ उसको एक बार देख लेवे अच्छी तरह से, तभी आपको ये वाला पूरा आज का समझ में आने वाला है। तो गाउस के नियम से किसी चालक परत होती है। चालक परत की यदि मैं बात करता हूँ तो चालक परत पर जो आवेश होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, और जबकि अचालक में जो आवेश होता है वो उसके अंदर की ओर होता है। तो चालक परत पर जो आवेश रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा। तो एक अनंत लंबाई की चालक परत है, इस प्रकार से एक अनंत लंबाई की चालक परत है। इस पर आवेश कहाँ पर है? बाहर की ओर आवेश है, बाहर की ओर आवेश है। और इस चालक से लंबवत दूरी r पर, कोई लंबवत दूरी मैं r ले रहा हूँ, इस वाले बिंदु r, लंबवत दूरी r पर, बिंदु P पर, इस वाले बिंदु को P कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश अपन ने लिया है A1 और एक अल्पांश लिया है A2। और A1 और A2 दोनों अल्पांश समान क्षेत्रफल होने के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं समान होंगी, और इनकी जो डायरेक्शन आने वाली है वो इस प्रकार से आ रही है। तो बिंदु P पर A1 और A2 के कारण जो अल्पांश है वो समान है। इनको घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। घटकों में क्यों विभाजित करना पड़ेगा? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो A2P और इसकी है A1P। तो ये वाला जो कोण आएगा इसको अपन ले सकते हैं कोण अल्फा, और ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, दोनों कोण अल्फा अल्फा, ये वाला कोण भी अल्फा, तो ये वाला कोण भी कितना रहेगा? अल्फा। ये इनके क्षैतिज घटक रहेंगे। कोण वाला घटक किस में होता है? कोस में। तो ये वाला घटक कितना आएगा? DA कोस अल्फा, और इसके वाला भी कितना आएगा? DA कोस अल्फा। बिल्कुल सेम जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में किया था वही काम मैं इस वाली वीडियो में भी कर रहा हूँ। और इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक थे वो कितने थे? DA साइन अल्फा और DA साइन अल्फा। अब इसका एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो इसका एक्सप्लेन बहुत ही सिंपल है। एक अनंत लंबाई का एक चालक परत है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। इस चालक परत के दो क्षेत्रफल A1 और A2 अल्पांश क्षेत्रफल से बिंदु P पर दिशा जो है वो A1P तथा A2P है। इससे लंबवत दूरी r पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको घटकों में विभाजित करते हैं, और इनके जो क्षैतिज घटक आते हैं वो आता है DA कोस अल्फा और DA कोस अल्फा, जबकि जो इनके ऊर्ध्व घटक होते हैं वो होते हैं DA साइन अल्फा और DA साइन अल्फा। इनके जो ऊर्ध्व घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। देखो आप यहाँ पर दोनों घटक क्या हैं? परिमाण में समान है, बट दिशा में क्या है? विपरीत है। तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि इनके जो क्षैतिज घटक हैं वो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर गाउस की परिकल्पना लगानी है, और गाउस की जो परिकल्पना है वो ये है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए लगता है। गाउस का जो नियम होता है वो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो यहाँ पर भी आपको काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो मैं जो काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाने वाला हूँ वो भी बेलन ही लेने वाला हूँ। कल मैंने बेलन जो लिया था उसमें अक्ष के समांतर लिया था। यहाँ पर भी जो आपको जो बेलन लेना वो अक्ष के समांतर लेना, लेकिन उसका जो एक भाग रहेगा वो इस चालक परत के अंदर रहेगा, जबकि एक भाग उस चालक परत के बाहर की ओर रहेगा। तो किस प्रकार से रहने वाला? ये वही चालक परत, और इसमें मैं यहाँ पर बेलन लेने वाला हूँ। तो यहाँ जो मैंने बेलन लिया है वही लिया है, लेकिन उसका जो एक भाग है वो चालक परत के अंदर है और एक भाग चालक परत के बाहर है। तो यहाँ पर अपन तीन क्षेत्रफल लेते हैं। एक क्षेत्रफल S1, एक क्षेत्रफल S2 और एक क्षेत्रफल S3। इनकी डायरेक्शन देखते हैं। S2 क्षेत्रफल की दिशा किधर है? इस ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किस ओर है? इस ओर। दोनों क्षेत्रफलों की जो दिशा है, क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में। यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा है
वो इसके लंबवत हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके डायरेक्शन में है, अर्थात दोनों परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। अच्छा, इसकी जो एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा वो कितनी रहेगी? एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा किस में से शो करेंगे? सिग्मा से। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन ए, अर्थात एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्यू अपॉन ए। तो इस पर जो आवेश की जो मात्रा रहने वाली है वो कितनी रहेगी? एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, उसको अपन बोलेंगे सिग्मा, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको मैं कैपिटल यहाँ पर टोटल आवेश ले सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो गाउस का नियम लगाया, तो गाउस के नियम में आपने यहाँ पर एक बेलन लिया है, उसको इसके समांतर लिया है, जिसका एक भाग अंदर है और एक भाग बाहर है, और उस तीनों पर अपने डायरेक्शन देखा है। तो यहाँ पर गाउस का नियम S1 के लिए E डॉट ds प्लस S2 के लिए E डॉट ds प्लस S3 के लिए E डॉट ds बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E डॉट S1, S2 और S3। S1 के लिए S1 अंदर की ओर है और अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0, प्लस S2 के लिए E ds कोस कितना आएगा? 0 डिग्री, प्लस S3 के लिए E ds कोस 90 बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाली टर्म्स तो पूरी कितनी हो जाएगी? 0, प्लस ये कितना हो जाएगा? E ds क्षेत्रफल बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और इस समेशन Q की जगह कितना लिखा जा सकता है? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0। और इंटीग्रल ऑफ ds कितना होएगा? इंटीग्रल ds कहाँ से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है? ओनली S क्षेत्रफल से, और इसका क्षेत्रफल कितना होएगा? a। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल ds क्षेत्रफल लिया वो कितना लिया? और स्मॉल s है, स्मॉल l कैंसिल, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है वो कितनी आई है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ये किसके कारण आई है? किसी चालक परत के कारण। तो चालक परत के कारण जो तीव्रता आई है वो आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अनंत लंबाई के तार के कारण 2k लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी अचालक परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और इसके कारण कितना आई है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मैं प्रयोग विद्युत बल में भी करने वाला हूँ। जब विद्युत बल तथा दाब पड़ेंगे वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का।